नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं आपके साथ राहुल राणा। खतौली विधानसभा में चुनावी माहौल क्या चल रहा है? लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना जीत का दावा कर रही है। जयंत चौधरी आज ही यहां पर रोड शो कर निकले हैं और उनके तमाम विधायक जो है वो जीत पक्की करने के लिए प्रचार प्रसार में लगे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए प्रसन्न चौधरी जी है, आरएलडी के विधायक है। और क्या कुछ इस वक्त दावा जो पार्टी कर रही है, आरएलडी कर रही है, क्या दावों में कितना दम है और क्या लग रहा है कि इस बार खतौली में क्या माहौल आपको दिख रहा है? कुछ पक्ष में है या कुछ इस बार कुछ विपरीत हवा? नहीं, देखो ऐसा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदरणीय जयंत चौधरी ने यहाँ 15 दिन से आदरणीय जयंत चौधरी हैं और उन्होंने यहाँ माहौल को बीजेपी के खिलाफ जो मुद्दे लोगों के अंदर थे, सबसे ज़रूरी था उन मुद्दों पे लोगों को जागृत करना। आदरणीय चौधरी जयंत सिंह ने वो काम में किया है और यहाँ की जो जनता है वो अब जागृत हो चुकी है। ज़रूरत यहाँ शिक्षा की थी, ज़रूरत यहाँ मेडिकल व्यवस्था की थी, ज़रूरत यहाँ रोज़गार की थी, लेकिन ये सरकार ना रोज़गार दे पाई, ना शिक्षा व्यवस्था ठीक कर पाई और ना कोई मेडिकल व्यवस्था में कोई बड़ा काम ये सरकार कर पाई। इनका वही पुराना मुद्दा है, 8 साल हो लिए उस मुद्दे को। ये कवाल में बवाल करना चाहते हैं और ये फिर दोबारा से इस क्षेत्र को बवाल करके दंगाग्रस्त करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो इनकी कथनी करने में फ़र्क है, जो इन्होंने कहा था इन्होंने कोई कार्य पूरा नहीं करा। आदरणीय चौधरी जयंत सिंह ने यहाँ लोगों के अंदर शक्ति भरी, ऊर्जा भरी और आज यहाँ की जनता बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो चुकी है और आने वाली 5 तारीख में नलके पे मोहर लगा के और आदरणीय चौधरी जयंत सिंह का सम्मान बढ़ाने का कार्य ये यहाँ की खतौली की जनता करने जा रही है। योगी जी आए थे अभी यहाँ खतौली में, वो कह गए कि समाजवादी पार्टी का यहाँ का जो दंगा है वो कलंक है और गुंडा राज समाजवादी पार्टी में रहा। आप लोग सहयोग में हैं, आप लोग गठबंधन में हैं। अब क्या उस मुद्दे पर जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को क्षेत्र में कुछ बातें सुनने को मिल रही है? क्या योगी के उस भाषण से के बाद आप लोग जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो कुछ बदलाव या कुछ बात अलग दिख रही है कि नहीं? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, चलो हम सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा वो मेरे हिसाब से और इस जनता के हिसाब से बिल्कुल गलत है। उन्हें घोषणा करनी चाहिए थी यहाँ किसी विकास योजना की, उन्हें यहाँ शिक्षा के मंदिर के रूप में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की या स्कूल की घोषणा करनी चाहिए थी, उन्हें यहाँ कोई मेडिकल की व्यवस्था की घोषणा करनी चाहिए थी। लेकिन फिर वही पुराना राग कवाल वाला वो ये फिर यहाँ बवाल करना चाहते हैं। अब भी गलती सपा की निकालते हैं, जबकि 8 साल इन्हें हो लिए। जब इन्हें 8 साल हो चुके हैं, भाई डबल इंजन की सरकार है, 6ठा साल तो इन्हें भी लग रहा है, ऊपर से आदरणीय मोदी जी की भी सरकार चल रही है, तब ये अब तक भी उस पुराने राग को अपना रहे हैं। इनके पास मुद्दे हैं नहीं, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। इन्होंने जो मुद्दे 2014-15 में लोगों को बताए थे, गिनवाए थे, आज वे मुद्दे इनके नहीं रहे, ये दूसरी ओर जा रहे हैं, फिर वहीं दंगे पा रहे हैं। धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं। और देखो, हमें भी पता है, जनता को भी पता है, इस चुनाव से सरकार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन एक विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ वे लोग हैं तो धार्मिक उन्माद फैलाकर, कट्टरपंथी प्रोग्राम को चलाकर, जातिवाद बढ़ाकर और यहाँ पर दंगा कराकर सत्ता में आना चाहते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, उनमें आदरणीय चौधरी जयंत सिंह है और आदरणीय अखिलेश यादव है। और अब इस गुलदस्ते में जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था, अब इस गुलदस्ते में आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी वाले जुड़े हैं और ये गठबंधन यहाँ इस क्षेत्र को और इस प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करेगा और लोगों ने समझ लिया है। आज मैं देखता हूँ, अनुसूचित समाज आज से पहले ठगा सा महसूस कर रहा था, लेकिन इस चुनाव में वो गठबंधन के पक्ष में वोट करके अपना बदला लेने के लिए एकदम तैयार बैठा है। योगी जी आरएलडी का भी नाम मंच पर सीधे सीधे लेकर चले गए कि भाई आरएलडी जो है कहाँ थी, हेलीकॉप्टर से आने वाले नेता आज ज़मीन पर जो है कहीं ना कहीं अब आने लगे, तो अब ज़मीन की बात होगी। तो कई सारे आरोप आरएलडी के ऊपर भी लग रहे हैं कि आरएलडी उस दौरान 2013 की बात हो रही है, क्योंकि क्षेत्र में एक बड़ा विषय यह रहा। और इस पर आप लोग क्या जवाब देंगे? देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा वो जानते हैं, लेकिन ये सब पता है 2013 में यहाँ सपा की सरकार थी, उसे आरएलडी का समर्थन नहीं था। पता नहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कैसे कही
ये तो उन्हें किसी ने बताया नहीं या उनके याद नहीं, उन्हें पता नहीं। आरएलडी उस टाइम पे सत्ता में नहीं थी, केवल आरएलडी कांग्रेस में थी और आदरणीय चौधरी अजीत सिंह उस टाइम पे सत्ता में, कांग्रेस की सत्ता थी और वो एविएशन मिनिस्टर थे और उनका सपा से कोई लेना देना नहीं था। ये जो गठबंधन हुआ है ये 2019 के चुनाव में हुआ था और जो अब भी चल रहा है, पता नहीं मुख्यमंत्री जी ने कैसे ये बात कही, या तो उनको याद नहीं है या किसी ने गलत बताया है, या हो सकता है भाई वो टेंशन में हो और उन्हें ये कवाल के बवाल वाली बात फिर दोबारा से यहाँ लानी हो। इस क्षेत्र को वो दंगाग्रस्त करना चाहते हैं, क्योंकि ना तो उन्होंने गन्ने के पेमेंट की बात करी और ना गन्ने के भाव की बात करी और ना युवाओं के नौजवानों के रोज़गार की बात करी। वो तो फिर उसी डर्रे पे ले जाना चाहते हैं। इनके पास मुद्दे कुछ है नहीं, जो मुद्दे हैं इनकी हवा निकल चुकी है। आज यदि उज्ज्वला गैस की बात करें, जो गैस जनता को 300 रुपये में मिलती थी, सिलेंडर भरता था, आज वो 1200 रुपये में भर रहा है। जो पेट्रोल डीजल का भाव तो वो 60 रुपये था, आज 90 रुपये है। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता है कि यदि 1 बीघा गन्ना किसान बोता है, 2014 में उसका खर्चा केवल 7-8 हज़ार रुपये आता था, आज उसका 15 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा है। तो गन्ने पे इन्होंने भाव बढ़ाया नहीं, तो बात करने की कैसे करेंगे? लोग पूछेंगे आपने भाव क्यों नहीं बढ़ाया, रोजगार नहीं दिया, तो युवा पूछेंगे रोजगार क्यों नहीं दिया। ऊपर से अग्निपथ जैसी योजना लाके इन युवाओं के भविष्य को अंधकार में कर दिया है। और ये युवा आज 22 करोड़ बेरोजगार युवा घूम रहे हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो इनका तो काम ये है कि धार्मिक उन्माद फैलाओ, जातिवाद फुलाओ और वोट ले लो। ये कब तक चलेगा? जनता समझ चुकी है, अब जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। ठीक है, कि आखिरी सवाल मेरा, आप लोग अगर विधायक यहाँ आपका बनता है तो कैसे 14 दिन का जो भुगतान की बात सरकार ने की, आप लोग उसके लिए क्या करेंगे कि गन्ने का मूल्य 14 दिन में मिल जाए? और उनके जो गन्ना बढ़ोतरी की बात हो रही है, गन्ने की रेट अभी तक तय नहीं हुए, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? देखो, ये चुनाव, मैंने बार बार कहा कि चुनाव सत्ता परिवर्तन के लिए लिया नहीं है। चुनाव है केवल जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, जो उन्होंने किसान का शोषण किया है, मजदूर का शोषण किया है, उसके खिलाफ चुनाव है। ये चुनाव दिशा तय करेगा राजनीति की। अब बात है ये, भाई आप गन्ने का पेमेंट कैसे दिलवाओगे? हम 8 विधायक थे, 8 से 9 होने जा रहे हैं। हमने कहा है, हम बार बार गन्ने की बात विधानसभा में भी उठाते हैं। अब जब 9वां विधायक हो जाएगा तो देश में और प्रदेश में संदेश बहुत जोर तरीके से जाएगा और हम अपनी बात को अच्छी तरीके से उठा पाएंगे। और हमारे आदरणीय चौधरी जयंत सिंह, जो हमेशा किसान मजदूर की जातियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, उन्हें शक्ति मिलेगी और हम और ताकत से किसानों के मजदूरों की बात करेंगे। आपको भी लगता है 24 का सेमीफाइनल है ये? बिल्कुल, ये तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, दिशा तय करेगा। और ये आने वाले चुनाव 2024 का ही तो सेमीफाइनल है, उसका ही तो होगा। यहाँ तक उसकी पक्ष रेखा रेखी जाएगी कि 2024 में क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ से हमारा विधायक जीत रहा है। इसलिए जैसे हमने शामली में बीजेपी का बिल को सफाया कर दिया, अब की बार ये सीट जीत के इस देश में प्रदेश में संदेश दे देंगे कि 2024 में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और ये थे हमारे साथ आरएलडी विधायक प्रसन्न चौधरी शामली से, जो प्रचार प्रसार में यहाँ पर खतौली के लगातार जो है आरएलडी के सभी विधायक लगे हुए हैं और दावा इसी बात का किया जा रहा है कि ये सेमीफाइनल अगर वो जीत कर यहाँ से जाते हैं तो कहीं ना कहीं 24 की राह भी आरएलडी के लिए आसान होगी। अब ऐसे में देखना होगा कि 5 दिसंबर को यहाँ की जनता किसके हक में अपना फैसला सुनाती है। मेरे सहयोगी कमल शर्मा के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 खतौली विधानसभा।